एक तो समय की जो बात थी वो वही कि बाई चांस ऐसा हुआ कि इन बच्चों ने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन टाइम पर वो इतनी गड़बड़ रही कि उसको चेक नहीं कर पाए। चेक नहीं कर पाए तो लगभग 30 से 40 मिनट उसने हमारी खराब कर दी। हम उसे कार्यक्रम को शुरू नहीं कर पाए। अच्छा, जिस तरीके की ऐसा तो था नहीं कि कोई हॉल का कार्यक्रम था, तो जिस तरीके से सब लोग बैठे थे उसमें ज़रूरत थी कि माइक शुरू हो तो कार्यक्रम शुरू हो। बड़ा थे ना ज़्यादा लोग। हाँ जी, एक तो ये मामला। दूसरा जो ये है कि साहब कार्यक्रम में बहुत समय पे कार्यक्रम होने के चले। इसका एक संकट ये है कि इसमें जो ये बच्चे सबसे कम उम्र के थे, इन्हीं सब ने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। बिल्कुल नए बच्चे थे बिल्कुल। और ये बहुत सारे लोगों को लेके आए। हाँ, मैं देख रहा था एक बात में बहुत सारे लोग लेके आए किसी कार्यक्रम में शायद। तो मैंने इनसे कहा या कोई सोचे, मैंने कहा यार वो राहुल आए हैं, बहुत सारे बच्चे लेके आए, तो उसे बुला लेना कभी भूल जाए। ये सब भी बेचारे उन सब बुलाए होंगे, 2-2, 4-4, 5-5, उनमें से कुछ कहना चाहते होंगे, तुम्हें कहलवाएंगे। एक तो आपके कार्यक्रम का और हमारे कार्यक्रम का एक अंतर ये है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि नई पीढ़ी इसमें शामिल हो जाए। और इन सब में जिस दिन उस कार्यक्रम के बाद जब ये दोनों संचालक खड़े थे तो मैंने कहा अभी डांट और खाना, जब डांट खाते रहोगे तो सुधरते रहोगे, अभी बहुत तुम्हें सीखना। सही बात। वही जो प्रभात सर कह रहे हैं, प्रभात सर से तब हम मिले थे, तब से आज तक जैसे हम इन्हें बच्चे के तौर पर जो है तब मिले, अभी भी इनसे तमाम चीज़ें सीखते हैं। तब से आज तक हमें भी तमाम बच्चे मिले इस टाइप के, लेकिन हर बार हमारा ये प्रयास हुआ। मुझे लगता है विश्वविद्यालय में मुझे कोई संख्या याद नहीं है हमने कितने कार्यक्रम किए। सही बात। कोई संख्या नहीं। और इतना आसान था कार्यक्रम करना कि जिस हॉस्टल में एक बार निकल के गए, खाने का टाइम होता था शाम को, तो बच्चे आते थे, सर क्या है कुछ कार्यक्रम है? मैंने कहा हाँ कल शाम का कार्यक्रम है। बस इतनी मेहनत थी कि एक बार गुजरना होता था हॉस्टल में, जब जबरदस्त भीड़ कार्यक्रम होते थे। उससे आज तक मेरा मोटिव ये रहता है कि जो नए बच्चे हैं वो थोड़े ट्रेंड हो। मैं इनको सुन रहा था किसी जगह बैठे हुए एक उसमें इंटरव्यू में, तो मुझे लग रहा था कि ये इससे और ज़्यादा बेहतर बोलते अगर ये 10-20 ऐसे कार्यक्रमों में बैठ जाए। सही बात। मैं इनके मुंह पर आलोचना कर रहा हूँ हो जाता कि ये पॉइंट वाइज बोल सकते थे बहुत अच्छा जिस विषय पर बोल रहे हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बोलेंगे तब जब मैं चूंकि बीच में खड़ा हुआ हूँ आपके और इन सारे बच्चों के, जब वो कड़ी जोड़ी जाए। हाँ, जब ये बोलते हैं प्रभात सर, हम ये कहते हैं कि इन सारे जिनसे संचालन हम कराते हैं, मैंने तुम भी करना और तुम भी करना, और तुम भी करना, तुम भी करने में एक मामला है। इन्हें कहा कि तुम पीछे खड़े रहना, दीपक कोई गलती हो तुम संभालना, क्योंकि ये गलती करेंगे दोनों नहीं। ये कि एक ही कार्यक्रम होगा तो उसमें जो है कम से कम ट्रेनिंग थोड़ी ज्यादा हो, बहुत जरूरी। इनसे कहते हैं कि जब कार्यक्रम थोड़ा अव्यवस्थित होना शुरू हो तो प्रभात सर को बुला देना, और जब लगे कि थोड़ा सा उबाऊ हो रहा है तब उनका एक गाना करवा देना। और ये पूरे सारे लोग जो उस दिन बैठे थे, जो कार्यक्रम अजय भाई ने और आपने किया था, ये सब के सब अपने आप में संस्थान है। अरुण वशिष्ठ जी बैठे थे, मैं उन्हें देख के ये सोचता हूँ कि क्या सधे हुए शब्द है इनके, क्या बात, कितनी सधी हुई भाषा है, ऐसे जैसे बिल्कुल आपने एक रेखा खींच दी ऐसे बोलते चले जाते हैं। ये सब लोग तो शानदार है अपने आप में। हम बोल सकते हैं, गा नहीं सकते, ये गा सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा हो गया ना, बढ़िया। तो इन लोगों को अगर इनके बीच और इनके पास नहीं बिठाया गया तो इन्हें पता ही नहीं लगेगा क्या क्या बोलना है और कैसे बोलना है। उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ इसलिए होती है कि हम ये चाहते हैं जो नए बच्चे आए हैं उनमें से भी कुछ बच्चे यहाँ बोल पाए। वो थोड़ा गलत बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। मैं बहुत मतलब ईमानदारी से कह सकता हूँ कि अगर मैं अकेले दीपक को कहता कि आप संचालन करेंगे, संचालन और कसा हुआ होता। फिर भी हमने ये जोखिम उठाया कि इन दोनों को संचालन कब देंगे। नहीं कोई दो, ये भी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। नहीं, और इन्हें अभी डांट फटकार नहीं पड़ेगी इस बात पे कि तुमने वहां गलती की, तुम्हें ये बेहतर करना था, तो ये सीखेंगे कब। एक तो इसकी ये बात। दूसरा, ये जो मंच जो भी बन रहा है ये शेप ले रहा है। बीच में जब से मैं विश्वविद्यालय छोड़ के गया था, इन्होंने मुझे 50 बार डांटा होगा फोन करके, कम से कम, और हर बार ये कहा कि मुझे लगता है तू प्रोफेसर हो गया। मैंने कहा मैं नहीं हुआ हूँ, आपको ऐसी गलत फहमी हो रही है, मैं तो प्रोफेसर नहीं बना। इन्होंने कहा कि सब टूट रहा है, फिर जोड़ा जाए दोबारा से।
ये उम्मीद हमने रखी थी कि हम छोड़ के जाएंगे तो विश्वविद्यालय की वो जगह जो है वो खाली नहीं जाएगी। हाँ जी। अब इतने कार्यक्रम हो गए फिर होंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विश्वविद्यालय की एक परंपरा ये है कि जो लोग उन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं एक टाइम के बाद वो निकल के चले जाते हैं। वहाँ तो पीढ़ी बदल रही है, यहाँ पीढ़ी बदलने में समय होता है, वहाँ हर साल पीढ़ी बदलती है, वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। इसलिए जरूरत हुई कि फिर शहर में ऐसा एक मसला हो। बीच में जब सर का एक विषय वहाँ आया, मुझे ये जरूरत महसूस हुई कि इस शहर में एक कम से कम 10, 20, 50 लोग इस टाइप के हों जो अलग अलग राजनीतिक दलों के हो, अलग संगठनों के हों, लेकिन कभी अपने दलों को और बाकी सबको छोड़ के एक मंच पे जुट पाए कि जब निरानिरी कहीं बेईमानी हो रही हो तो वो 20 लोग जाके खड़े हो पाए। क्या कर रहे हो भाई? कॉमन कॉज तो सीधी सीधी बेईमानी कर रहे हो। बहुत। तो वहाँ 2-4 जो बच्चे वो अभी भी काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बस वही कर रहे हैं, बस वही कर रहा है। तो इसलिए जरूरत है कि कुछ चीजों पे हम लोग हर चीज पे काम नहीं कर पाए। उस दिन हमने कहा था कि हम बात करेंगे तो कोई कहेगा MDA पे काम करो, कोई कहेगा विश्वविद्यालय पे काम करो, कोई कहेगा कहीं आवास विकास में चलो वहाँ बहुत दिक्कत है। हम लोगों को कुछ चीजें अपनी तय करनी पड़ेगी। उस तय करने में जो इन्होंने हमें सिखाया प्रभात सर ने, इन्होंने सिखाया कि सबसे पहले तो कम से कम ये करो कि जो कुछ महापुरुष हैं उनके ऊपर कुछ कार्यक्रम करना कभी मत छोड़ो। कारण कल हमने जो है भगत सिंह के ऊपर कार्यक्रम किया, अब हम कह रहे हैं कि हम डॉक्टर अम्बेडकर पे और चंद्रशेखर जी पे एक कार्यक्रम करेंगे। कुछ लोग भगत सिंह से प्रभावित होकर आएंगे, कुछ लोग डॉक्टर अम्बेडकर से प्रभावित होकर आ जाएंगे, सुनने के लिए अम्बेडकर जी का कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका इससे कोई अभी मतलब नहीं है। कुछ लोग चंद्रशेखर जी से प्रभावित होकर आ जाएंगे नहीं, और हो सकता है वो 10 लोग आए उनमें से 2 रह जाए। जैसे कि यहाँ तमाम लोग आए हैं, लेकिन अब जो चेहरे हैं वो हर मीटिंग में आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अब छन चुके हैं इतनी सारी मीटिंग में। जो भागना होता है वो भाग जाए। अब हम धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर आगे चल सकते हैं। आपको लग सकता है कि जो है मंच थोड़ा धीमा चल रहा है। एक तो बात ये कि ये मंच चलाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं, किसी एक आदमी की नहीं है, हम सारों की है। नहीं, इसीलिए वो ग्रुप डाला। दीपक ने मुझे कहा कि आप थोड़े ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाते हो। मैंने कहा अब मैं बदल नहीं सकता अब मैं ऐसा ही रहूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि नाम भी ग्रुप तय करे, मीटिंग भी ग्रुप तय करे, उसका स्वरूप भी मीटिंग तय करे, किसी का व्यक्तिगत हो ही नहीं। क्या बात। और व्यक्तिगत में क्या होगा कि अगर मैं इसे अपने सर पे बांध लूं, कल हम कहें कि पब्लिक स्कूलों के खिलाफ एक छोटी मोटी लड़ाई शुरू करते हैं, लड़ाई शुरू बढ़ती चली जाएगी। तो परसों ये भी हो सकता है कि मेरी कोई सौदेबाजी कर जाए। बिल्कुल हो जाती है ना, हुआ ना अन्ना के साथ भी। लेकिन अगर ये ग्रुप सारा महत्वपूर्ण रहेगा तो मेरी सौदेबाजी हो गई तो क्या बाकी लोग गिन चुके तो मौजूद है, तो मेरी सौदेबाजी भी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती। इसलिए ये एक शेप यहाँ तक मुझे लगता है आज का नाम फाइनल हुआ। वो सारी जो चीजें थी, मुझे लगता है टाइम की दिक्कत ये रहती है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस दिन बोलना चाहिए था, और वो निकल गए, हो जाता। अच्छा, इतनी सारी चीजों में गड़बड़ होती है थोड़ी बहुत, लेकिन वरिष्ठ लोग कहीं ऐसे थे। अच्छा, एक बड़ी दिक्कत क्या है कि हम सारे लोग इस टाइप के हैं कि कहीं हम जाएं और हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाया तो वो शायद अगली बार नहीं आएंगे। नया बच्चा तो आ जाएगा बहुत सारे, लेकिन जो वरिष्ठ लोग हैं वो दोबारा नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है उस दिन के लगभग 10 लोग ऐसे थे जो दोबारा व्यक्तिगत ही आएंगे। अगर उन्हें व्यक्तिगत में उनका गलती हुई है, आप आओ। कई लोगों को मैंने लिखा था कि ये व्यक्तिगत मेरी गलती थी, आपका संबोधन होना था, मैंने भी कहा कुछ लोगों को, मैंने भी, लेकिन वो मेरी गलती नहीं, आप मुझे माफ कर। मैंने भी कहा। अभी जो आगे का टारगेट जो रोहित भाई बता रहे थे, हम लोग कोई एक विषय चयन करें, एक ज्ञापन इसका बना लेंगे, तक आप ज्ञापन टाइप करा लेंगे ठीक से, और जब भी आप कहें बैठ के जो है या जिस दिन मीटिंग रखेंगे उस दिन भी आप 1 या 2 ज्ञापन उस दिन बना के लाएंगे। तो अगर ये हो कि जयंत जी के नाम कोई ज्ञापन बने, कौन से विषय का बने? नहीं, अम्बेडकर पर करें तो शिक्षा पर ही बनवाओ ना सबसे पहले। हाँ, अच्छा, शिक्षा पे क्या है जो हमने उस दिन बात की थी पब्लिक स्कूलों की, शायद रोहित भाई ने ये बात, रोहित नहीं कही। पब्लिक स्कूलों का मसला फिर ये है कि हमको कम से कम शुरुआत में एक डीएम के नाम ज्ञापन लिखा है, कम से कम, जिसमें हो कि भाई अनावश्यक किताबें चेंज नहीं हो, बिल्कुल जो एनसीईआरटी लगी हुई है वही रखी जाए, बिल्कुल। और तीसरा ये कि एडमिशन के और बाकी सब नामों पर अनावश्यक फीस वृद्धि नहीं की जाए। ये वार्षिक के नाम पे बड़ा हो रहा है, वार्षिक एनुअल चार्ज, वरना आपको एक आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहना होगा।
कम से कम एक ऐसा ज्ञापन उस दिन हो, क्योंकि उस दिन लोग बैठेंगे जिस दिन 12 तारीख में हमने कार्यक्रम किया, उस दिन हमारे पास 2 ज्ञापन होने चाहिए। एक तो ये, एक जयंत जी के नाम जो हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारी डिमांड IIT या वो सेंट्रल वो तो हुकूमत का नाम है। हमारे तो सबसे बड़े नेता वेस्ट यूपी के आप हैं, और आप इस शिक्षा इस संबद्ध भी है, संबद्ध इससे, तो हम तो आपके पास आए हैं, अब हमारी डिमांड को आप आगे बढ़ाएंगे। बाकी भी जो स्थानीय स्तर पर हम लोग रखेंगे उसे, लेकिन वो एक ज्ञापन आप तैयार कराएंगे उसका, उस दिन के लिए। और उस दिन का समय आप लोग सब रख दीजिए, जो 12 तारीख का रखा जाए।